ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा ध्रुव जी का कुबेर से मिलाप कर लेना और अपने पुत्र को राज्य देकर वन में तप करने के लिए जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव ने स्वयंभू मनु को दंडवत किया तब स्वयंभू मनु बोले, हे ध्रुव, तुम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो, सो हरि भक्तों को क्रोध ना करना चाहिए। क्रोध करने वाले अपने को वैष्णव व साधु कहें तो उनका यह कहना झूठ समझो। क्रोध करने से बहुत पाप होता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव व राजा होने पर भी कुछ न्याय नहीं किया, क्योंकि तेरे भाई उत्तम की मृत्यु आई थी, इसलिए एक यक्ष ने मारा। उनके बदले में तुमने 1,30,000 यक्षों को घायल करके दुख दिया। उनमें कितने लोग मर गए, यह बात सुनते ही अच्छा नहीं किया। यह बात तुमने अच्छी नहीं किया। राजा को न्याय न करने से यह अधर्म होता है। सब प्राणी अपनी मृत्यु से मरने के बहाने वापस दूसरे को हो जाता है। इसका एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। सारस्वत आदि कल्प से संसारी जीव बहुत उत्पन्न हुए, पर उस समय तक मृत्यु उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए जब पृथ्वी संसारी जीवों के बोझ से पानी में डूबने लगी, तब ब्रह्मा ने मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उसे समझाकर कहा, तू संसार में जाकर बूढ़े व रोगी मनुष्य को मार डाल। पर वह कन्या इस बात को अंगीकार न करके परमेश्वर का तप करने लगी। तब नारायण जी ने मृत रूपी कन्या से कहा, तू जगत में जाकर आयु बीतने के उपरांत सब जीवों को मार, तुझे कुछ अपयश न होगा। कोई कहेगा कि तपेदिक रोग से मरा, कोई कहेगा सांप काटने पर मरा। इसी तरह अनेक प्रकार से दूसरे को दोष लगावेंगे। नारायण जी की यह बात सुनकर जब उस कन्या ने संसार में जाकर लोगों को मारना आरंभ किया, तब पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ। तुमने परमेश्वर का भजन किया है, फिर उनकी सृष्टि को मारकर क्यों अपराध लेते हो? ध्रुव यह बात सुनते ही अति लज्जित हुए और लड़ना बंद करके स्वयंभू मनु से विनयपूर्वक बोले, महाराज, मुझसे अपराध हुआ। यह वचन सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे ध्रुव, तुम इस बात की चिंता न करो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना व दुख पाना लिखा ही था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब बातें होती हैं। नारद मुनि ने कुबेर को समझाया कि ध्रुव जी ने स्वयंभू मनु के कहने से युद्ध करना बंद कर दिया है, तुम भी अपना क्रोध क्षमा करो। सो कुबेर जी ने भी लड़ना बंद किया। फिर स्वयंभू मनु और नारद जी ने कुबेर से कहा, पहले तुम्हारे नौकरों ने ध्रुव के भाई को वृथा मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। कुबेर ने यह बात सुनकर विनयपूर्वक ध्रुव से कहा, हे राजन, हमारे नौकरों से अपराध हुआ। जो तुम्हारे भाई को मारा, उसके बदले जो चाहो सो हमसे दंड लेकर उनका अपराध क्षमा करो। ध्रुव बोले कि आप देवता हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे फिर मुझे क्रोध न आवे और परमेश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। उत्तम के प्रारब्ध में इसी तरह मरना लिखा था। कुबेर ने ध्रुव को इच्छापूर्वक वरदान देकर उनसे मिलाप कर लिया। उनके बाद स्वयंभू मनु और नारद मुनि अपने स्थान को चले गए। कुबेर जी अपने स्थान पर पधारे और ध्रुव ने अपने घर आकर विचार किया कि राजा, धन, स्त्री, पुत्र व संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा है। राज्य, धन, स्त्री, पुत्र व संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा है। राजगद्दी पर रहने से काम, क्रोध, मोह व लोभ समय पाकर स्वभाव में प्रवेश करते हैं। इसलिए इन लोगों से विरक्त होकर हरि भजन करना उचित है।
ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को, जो इला नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राजगद्दी पर बैठा दिया और अपने स्त्री समेत बदरिका आश्रम में जलकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण का हाथ काट डालो। यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को राजा बलि के पास न्याय करने के लिए भेज दिया। राजा बलि ने कहा कि जिस राजा के देश में यह ब्राह्मण रहता है, उस राजा को दंड देना चाहिए। राजा ने इस ब्राह्मण को क्यों इतना दान नहीं दिया जिससे इसको चोरी करने की इच्छा न होती। तो हे परीक्षित, राजा को इसी तरह धर्म रखना चाहिए। उस ब्राह्मण का पूरा हाल महाभारत में लिखा है। ध्रुव जी का अपनी दोनों माताओं सहित ध्रुवलोक में जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव का तनु त्यागने का समय निकट पहुंचा, तब श्री भगवान जी के गणों ने एक बहुत अच्छा विमान वहां लाकर ध्रुव से कहा कि नारायण जी ने यह विमान तुम्हारे वास्ते भेज दिया है, इस पर बैठकर ध्रुवलोक में चलो। यह बात सुनकर ध्रुव जी ने विचारा कि सुरुचि मेरी छोटी माता, जिसके ताना मारने से हम परमेश्वर का तप करने इस पदवी को पहुँचे, वह गुरु के समान है। मुझे कठोर वचन कहने से नरक भोगती है। वहाँ मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा, जो मैं सुख करूं और मेरी माता दुख भोगे। ध्रुव जी इस सोच में थे कि गण लोग उनके दिल का हाल जानकर बोले कि तुम किस चिंता में हो। ध्रुव ने कहा, जिस माता के ताना मारने से मैंने यह पद पाया है, सो मैं चाहती हूँ कि नारायण जी से कहकर उनकी मुक्ति कराऊं। गण बोले कि भगवान जी ने आज्ञा दी है कि ध्रुव को उसकी दोनों माताओं समेत विमान पर बैठा कर ले आओ, सो वे दोनों तुमसे पहले वहां पर पहुंचेगी। यह बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर विमान पर चढ़कर ध्रुवलोक को चले गए। यह देखकर देवताओं ने ध्रुव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। नारद जी उस समय प्राचीन महर्षि प्रचेतों के बाप को यज्ञ कराते थे। ध्रुव जी का विमान देखकर मारे आनंद के नाचने लगी। यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने ध्रुवलोक में जाकर कहा, हे ध्रुव, तेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव ने नारद जी के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे यह सब बड़ाई आपकी दया व कृपा से मिली है। तब नारद मुनि बोले कि जैसी कृपा तुम पर नारायण जी ने किया, ऐसी अटल पदवी दूसरे को मिलना कठिन है। यह वचन कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ध्रुव जी खुशी व आनंद से रहकर वहाँ सुख भोगने लगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, प्रचेता लोग कौन थे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब ध्रुव जी बदरिका आश्रम को गए, तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत दिनों तक 7 द्वीपों का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी विचारा कि राज्य, धन, कुल व परिवार आदि संसारी सुख स्वप्न के समान है। जिस तरह मेरे पिता विरक्त होकर नारायण जी की शरण में जाकर कृतार्थ हुए हैं, उसी तरह मैं भी इस माया जाल से छूटकर परमेश्वर का भजन करता। सो क्या अच्छी बात थी, पर घरवाले वैराग्य लेने व घर छोड़ देने के समय मना करेंगे। इसलिए उत्तम बात यह है कि मैं अपने को बौरों की तरह बना लूं। जब सब जानेंगे कि यह राज्य करने योग्य नहीं है, तब उनके हाथों से अपना प्राण छुटाकर मैं परमेश्वर का सुमरन व तप अच्छी तरह करूँगा। ऐसा विचार कर राजा उत्कल बौरों की तरह बनकर उन्हें प्रमाण बातें कहने लगा। उसका यह दशा देखकर घरवालों ने जाना कि यह विक्षिप्त हो गया, राज करने योग्य नहीं है। तब सबकी सम्मति से वत्सर नामक उनके छोटे भाई, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बैठाला उत्कल बौरों के समान घर में रहने लगा। कुछ दिन के बाद उत्कल ने देखा कि राजगद्दी का काम काज चल निकला,
तब उसने एक दिन घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और वहाँ परमेश्वर वह तप ध्यान में लीन होकर अपना तनु त्याग दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेन का राजा अंग के यहाँ ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न होना।